2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे यह बात कर रहा है कि हम मसीह में आज बपतिस्मा, और क्यों हम इस बारे में फर्क समझेंगे। हम बपतिस्मा लिए, हम यहाँ पे कितनी अच्छी बात बता रहा है कि उसी के साथ बपतिस्मा में हम क्या करे गए हैं, गाड़े गए हैं। यानी हमारा जो है शरीर, वो हम क्या हो गए, शारीरिक रूप से हमने क्या करा, गाड़ दिया, लेकिन आत्मिक रूप से हमने उसे क्या कर दिया, जिला दिया। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, फिर मैं उसके साथ में क्लियरेंस में जाऊंगी। मेरे साथ में निकालिए रोमियो 6:4। रोमियो 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है, उस अतः मृत्यु का बपतिस्मा। हालेलुया। हम जब बपतिस्मा लिए, हम एक मरे हुए अवस्था में, यानी हम मर गए। हम शारीरिक अवस्था से क्या हो गए, मर गए, लेकिन आत्मिक अवस्था से क्या हो गए, परमेश्वर के करीब आ गए। हालेलुया। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो, उस चोट के ऊपर एक पट्टी लगाते हो। पट्टी लगाते हो कि नहीं, एक स्ट्रिप आती है ना। पट्टी बोलने से आप जैसे बैंडेज लगाते हो। बैंडेज लगाने के बाद में क्या होता है, जब वो घाव पूरी तरीके से बैठता है तो उस बैंडेज को क्या करते हो, आप निकालते हो, यानी वो स्ट्रिप निकल जाती है। हालेलुया। वो स्ट्रिप निकलना वो हमारा है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लिए तो वो पूरे क्या हो गए, वो हमने अपनी जीवन की स्ट्रिप को निकाल दिया। हालेलुया। वो स्ट्रिप हमारे जीवन से निकल गया, वो बुराई का स्ट्रिप हमारे जीवन से निकल गया, वो पाप का स्ट्रिप हमारे जीवन से निकल गया, वो बुराई करना, चुगली करना, कुड़कुड़ाना, वो सब कुछ वो स्ट्रिप के कारण हमारा निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे ये क्या बोलता है, फिर से वापस आएंगे कुलोसियों में, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हम जिस दिन परमेश्वर को बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने आप को बपतिस्मा लिए, तो हमें क्या है, उस पापमय शरीर को हमने क्या कर दिया, गाड़ दिया, उसी में परमेश्वर की सामर्थ के साथ विश्वास में। मेरे साथ निकालिए एक और वचन, कुलोसियों उसका 1:19 से लेकर अगर 30 तक पढ़ेंगे, 19 से लेकर 23 तक अगर पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है जिसकी उसकी सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। पिता की क्या यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात, पिता की प्रसन्नता इसी में है मेरे भाइयों और बहनों, कि हम परिपूर्णता में क्या हो, वास करें। हालेलुया। हम वास करने वाले, उसके परिपूर्णता में वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। अगर आपके सामने अचानक एक दो अगर चीजें लाके रखे, एक थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है और एक सुंदर है, अगर आपको वो दोनों भी आपके सामने कर रखे, आपको बोलेंगे कि इन दोनों में से आप चूज करो, तो आप किसको चूज करोगे, ब्यूटीफुल वाले को, सुंदर दिखने वाले को, जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर है, जिसमें अच्छी बड़ी सुंदर डिजाइन है, वो दिखने में अट्रैक्टिव है, हम उसे चुनेंगे। क्या वो टेढ़े मेढ़े को चुनेंगे क्या, नहीं। वैसा ही हमारा परमेश्वर का बात यह बोलता है कि क्या करता है पिता, क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे।
हालेलुया। पिता उसी को करता है जो उसकी आज्ञा को मानकर चलता है, उसके अंदर परिपूर्णता। हमने बपतिस्मा लिया लेकिन हमारा जीवन आज भी पुराना सा जीवन है, कुड़कुड़ाने का जीवन है, गाली गलौज देने का जीवन है, इसके बारे में चुगली कर रहे, उसके बारे में बोल रहे, उसके बारे में एक दूसरे की कटुता में बातें कर रहे, इसके बारे में सही नहीं बोल रहे, ओ जो भी नाना प्रकार की बात अगर आज भी हमारे अंदर में है तो परिपूर्णता कहाँ से आएंगी, वो कहाँ से आएगा। इसीलिए ये बोलता है कि वो श्रेप हमें निकालने की जरूरत है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं हमारा शारीरिक रूप गाड़ा गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मांस उतारा गया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? मांस उतारा गया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम जी उठने में कि जर्मिनेशन यानी एक नए सिरे से हम क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अगर गेहूं को अगर मिट्टी में गाड़ते हैं तो वो क्या होता है? सड़ने लगता है, हालेलुया। यानी उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या हो जाती? हटने लग जाती है और उस लेयर को हटकर उसके अंदर से वो क्या हो जाता है? एक अंकुरित उगाता है और उस अंकुर से वो धीरे धीरे क्या करता है? पेड़ बनने लगता है। तो वही स्पिरिट हमारे अंदर में होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में होना चाहिए। यहाँ पे 20 में अगर आते हैं तो वो क्या बोलता है? और उसके क्रूस पर बड़े और बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करें। हम क्या करने वाले हो जाए? मेल मिलाप करने वाले हो जाए, हालेलुया। हम बैठकर इसकी न उसकी बातें नहीं बल्कि हम प्यार के साथ मेल मिलाप करने वाले हो जाए। सब वस्तुओं का उसके द्वारा और उससे आप साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की चाहे वो स्वर्ग की, हालेलुया। हम मेल मिलाप करने वाले हो जाए, हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ते, तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे काम के कारण मन से डरी थे, उसने अब उसके शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, हालेलुया, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, हालेलुया। उसकी क्रूसिफिकेशन के कारण, उसने जो हमारे लहू बहाने के कारण, यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि उसके क्या बोलते हैं? लहू बहाने के कारण, हालेलुया, उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल किया, हालेलुया। और क्या बोलता है कि तुम्हें अपने सम्मुख, हालेलुया, पवित्र और निष्कलंक बनाया, हालेलुया। अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप बपतिस्मा लिए हो लेकिन अभी भी पवित्रता का जीवन नहीं है, अभी भी वो पुराना सा जीवन है, वो है तो प्लीज आज वो जीवन को छोड़ दो, उस बातों को छोड़ दो और पवित्रता के जीवन को जियो, निष्कलंक जीवन को जियो। मुझे माफ करना अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे जो कहने के लिए कहा मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में जाना है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो आएगा। आज आप और मैं वो दूल्हा आने के लिए आप और मैं यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? क्यों सुबह के बेला में बैठते हैं? क्यों दोपहर की बेला में बैठते हैं? क्यों शाम की बेला में बैठते हैं? क्योंकि हम पुराना सा जीवन नहीं बल्कि हम नई सृष्टि, नया यरूशलेम बनने के लिए तैयार होना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन वही नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास नए विश्वास के साथ में, नई नींव के साथ में, नई दृढ़ता के साथ में वो सुसमाचार की जो आशा में हम धरे बैठे हैं मेरे भाई और बहनों, हम उसके साथ में जिलाए जाने वाले हो जाए, हालेलुया। मेरे साथ में एक और निकालिए, कुलसियों अगर 2:5 में देखते हैं, 2:5 और 6:7 में देखते हैं तो वहां कितनी अच्छी, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हो तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोलता, परमेश्वर भले शरीर से हमारे से दूर हो लेकिन आत्मिक भाव से वो हमारे साथ में है, हालेलुया। वो देख रहा है कि यहाँ मेरे भाई कैसा बैठा है, मेरी बहन कैसी चाल चल रही है, हालेलुया।
हालेलुया, किस तरह से हमारा रहना उठना है। हालेलुया, वो क्या बोलता, और तुम्हारे वास्तविक जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देख कर प्रसन्न होता है। हालेलुया, अगर आपकी दृढ़ता है परमेश्वर में, आप सच में बपतिस्मा लेने के बाद में वो जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। हालेलुया, यहाँ पर 6वें में पढ़ते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसकी में चाल चलते रहो। हालेलुया, जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन अंगीकार किया इस होठों के द्वारा, तो हमें उसकी सी चाल चलना है। हालेलुया, उसकी चाल है प्रेम करना। हालेलुया, उसकी चाल है दीनता करना। हालेलुया, उसकी चाल है धार्मिकता की बातों को मानना। हालेलुया, उसका है धीरजता से चलना, संयमता से चलना। हालेलुया, उसकी सी चाल चले। और वो 7वें में क्या था, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया, क्या बोल रहा है, उसमें जड़ पकड़ो और चलते रहो। हालेलुया, और आगे बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकता से धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह बोलता है कि हमें क्या करना है, जड़ पकड़ना है, उसके विश्वास में हमको जड़ पकड़ना है। जिस दिन से ग्रहण किया, जिस दिन से बपतिस्मा लिए हो, उस दिन का पुराना का जीवन आज भी अगर वही जीवन है, तो आज ही ठान लो मेरे भाई और बहनों, आज ही ठान लो कि मेरा ये जीवन चला जाए। मैं पुराना सा जीवन आज नहीं जीऊंगा, मैं पुराना सा जीवन नहीं जीऊंगी। मैं परमेश्वर के उस दृढ़ता में, परमेश्वर के जैसे, क्योंकि वो भले शारीरिक रीति से हमारे अंदर में, हमारे पास में नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप से वो हमारे पास में निकट खड़ा हुआ है मेरे भाई और बहनों। वो देख रहा है, वो ताक रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, मेरे शब्दों को वो सुन कर कह रहा है हालेलुया कि हमारा विश्वास कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको उसमें जड़ पकड़ना है, बल्कि ढील नहीं देनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखते हैं, अगर हमने किसी बीज को बोया, वो तो अंकुरित हो गया, मैंने वही बात बोला कि उसका कवरिंग निकल जाएगा और उसके अंदर से जब वो निकलेगा, लेकिन अंकुरित होएगा, लेकिन अगर वो जड़ नहीं पकड़ पाया तो कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। हालेलुया, उसमें सूखापन आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो सूख जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया, लेकिन मैं एक ही बात बोल रही, आज हमारा जीवन वो सूखा कि नहीं, बल्कि मजबूती से पकड़ कर रहने वाला होना चाहिए, और उसमें से कई अंकुरित निकल कर कई डालियां हमें तैयार करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का लेखा आएगा, परमेश्वर का अवस्था आएगा, हमारे साथ में वो खड़ा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता में हमको उसके कार्य को करना है। हालेलुया, उसके हिस्से में, हमें क्या करना है, उसके ऐश्वर्यता में हमें हिस्सेदारी बनना है। हालेलुया, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं जैसा हूं मैं वैसे ही जीऊंगा, कोई लाभ नहीं मेरे भाई और बहनों, कोई भी लाभ नहीं है। हमें डिवाइडेशन दिया स्वर्ग और नरक, तो आज हमें और इस बात को देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा, अगर मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि अब्राहम को परमेश्वर ने धार्मिकता का पिता ठहराया है ना, धार्मिकता का पिता ठहराया, तो उसके अगर चलिए ठीक है, बपतिस्मा को हम आज या खतने की अवस्था देते, तो क्या पहले उस समय जब अब्राहम का विश्वास का पिता कहलाया, धार्मिकता का पिता कहलाया, तो क्या उसका खतना हो गया था उस समय? क्या उसका खतना हो गया था? कोई कह सकता है इस बात? नो। निकाले मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6 से लेकर 18 तक अगर हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम क्या देखेंगे कि हम सॉरी
इसका बाद गलातियों, एक मिनट ना, मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसमें ये बात बताए, सॉरी मैं रेफरेंस को टिक करना भूल गई, लेकिन यहाँ पे देता है कि अब्राहम को खतना नहीं किया था, वो खतना रहित था, फिर भी वो खतने की अवस्था में चलता था। खतना मतलब बपतिस्मा। यहाँ हम अगर देखते हैं खतना, हमारा जीवन कैसा, खतने के समान हमारा जीवन है या नहीं, हमें देखना है। हालेलुया। जब हम खतने की अवस्था में रहेंगे, खतना का जीवन हम जिएंगे, हम खतना, हमारा ये नहीं है कि हम खतने में ही पड़े रहे। हालेलुया। हम शारीरिक रूप से नहीं, हम बल्कि आत्मिक रूप से बढ़ना है। हालेलुया। हर ये बोल रहे हैं कि आप ये सोचेंगे खतना तो ये पुराने नियम को लेकर आ रहे हैं, लेकिन खतना वास्तव में पुराने नियम को यही बपतिस्मा का अर्थ दिखाता है। हालेलुया। हम भले आज मसीह में हम खतना करके नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें जड़ पकड़ कर चले, हम उसमें बहुत ताइद की ब्लेसिंग के कारण ठहरते हैं मेरे भाइयों और बहनों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ में निकाले फिर से दूसरा कुरिन्थियों, क्योंकि उसके शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं या उसकी आत्मा इंपॉर्टेंट होती, हम देखेंगे इस बात को। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलता है, जिसने हमें नई वाचा उसके सेवा होने के योग्य भी की, शब्द की सेवा नहीं वरन आत्मा की, वरन क्योंकि शब्द मर जाता है पर आत्मा जिलाया जाता है। हालेलुया। मेरा यही कहना है मेरे भाइयों और बहनों कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम शब्द से, मुंह से अंगीकार तो करते हैं, लेकिन आत्मा से ग्रहण नहीं करते। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे शब्द भी वही हो, हमारी आत्मा भी हो। या क्या बोला गया है कि शब्द तो क्या हो जाता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा जिलाया जाता है। हालेलुया। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि तेजोमय कि वह मूसा के मुंह पर तेजों के कारण घट गई थी। हालेलुया। हम अगर हम देखते हैं मूसा के, अगर देखते हैं तो मूसा जब 40 दिन 40 रात उस पहाड़ पर वो परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ था, तो उसका चेहरा तेजोमय हो गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो लोगों के सामने आया, तो उसके सामने लोगों ने क्या कहा कि तू पर्दा कर, कि हम वो तेज को नहीं देख रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करा, आज भी अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं, तो आज भी कई लोगों को पुराना नियम नहीं समझता, क्योंकि पर्दा गिरा हुआ मेरे भाई और बहनों। लेकिन मसीह यीशु ने उस पर्दे को हटा दिया है। हालेलुया। अगर आप एग्जाम्पल देखते हो कि हम अगर दुल्हन आती है, हम मसीह शादी अगर देखते हैं, मसीह शादी के जब आती है तो क्या हो जाता, दुल्हन का चेहरा ढका रहता है। लेकिन जब दुल्हन आती है, विवाह हो जाता है, और चेहरा क्या हो जाता है, उठाया जाता है, क्योंकि दुल्हन को देखा जाता है। वैसे ही पुराने नियम में आज भी पर्दा डाला गया, आज भी लोगों की आंखें बंद है, आज भी लोगों की आंखें बंद है मेरे भाइयों। लेकिन आज आप और मैं उस परमेश्वर की उस बपतिस्मा लेने के द्वारा, उसके खतने के द्वारा, आत्मिक खतना के द्वारा, जब हमने आत्मा का खतना, अपने हृदय का खतना, अपने अंदर के खतने यानी बुराई का खतना कर दिया, हमारे पापों का खतना कर दिया, हमारे सोचों का खतना कर दिया, हमारे शारीरिक रूप का सोचनों का खतना कर दिया, उस खतने के अनुसार, उस बपतिस्मा के अनुसार वो अगर हम करते हैं, तो आज हमारे परमेश्वर ने हमारे मुंह के ऊपर से, हमारे जीवन के ऊपर से वो पर्दे को हटा दिया है। हालेलुया। और हम क्या कर सकते, क्लियर टू क्लियर वो परमेश्वर का तेजोमय चेहरा देख सकते हैं। मूसा को वो इजरायली प्रजा नहीं देख सकती और कहा पर्दा डाल, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने पर्दा हटाया, और आज आप और मैं यीशु मसीह को क्लियर टू क्लियर टू तेज के साथ में देख पा रहे, वो तेजोमय परमेश्वर का चेहरे को हम देख पा रहे हैं।
क्योंकि उसने हमारे हृदय का खतना किया है। हालेलुया। उसने हमारे वो बपतिस्मे को और उसे जी उठने का हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर जो इस बात को अंगीकार करता है, आज भी पुराना अगर जीवन जीते हैं, तो आज भी प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारा वो जीवन अगर हम कुलसियों के 2:13 में वापस आते हैं, तो यहाँ पे था, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर का खतना की दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। हमारे शरीर का खतना, हालेलुया, आज हमारे शरीर का खतना करना बहुत जरूरी है और हमें पुनर्निर्माण होना बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, अगर हम पूरी तरीके से हम पुनर्निर्माण नहीं होंगे, तो हमारा आपका मेरा और आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए गलातियों 6:15 को निकालिए। हालेलुया। यहाँ पे कितनी अच्छी बात को लिखा है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ भी है, परंतु नई सृष्टि है। हालेलुया। हम आज नई सृष्टि बनना है। आज हम नई सृष्टि, नए यरूशलेम बनना है। मेरे भाई और बहनों, रिखिंदरे मेरे खला बराबर शकेरे लेबेरगा, अगर हम आज भी उस पुराने से जीवन में जी रहे हैं, आज हमारे हृदय का खतना करना जरूरी है। बड़ा हमारा जीवन को विभिन्नता से खतना करना बहुत जरूरी। अगर हमने वो खतने को नहीं किया, मेरे साथ फिर से निकालिए गलातियों 5:6, रियंदरा मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। काय के द्वारा? मेरे भाई और बहनों, रिहंदरा मराबा शकेरे ले रेबीरा में सॉरी और केंद्री ले बिरी 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 शखरा बरा, यहाँ पे क्या बोला है? मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। आज अगर आप में और मेल मिलाप में बैठे हैं, तो वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मेल मिलाप में बैठे। मेरे पिता परमेश्वर है। कंदरा बरा 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 रिहंदरा बरा बरा शकेरे ले रे, अगर हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तो हम किस तरह से पुनर्निर्माण होंगे और हम उसकी कैसी आज्ञा को मानकर चलेंगे? हालेलुया। या परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना हमारे लिए उत्तम 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 ही उत्तम है। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को निकालिए, 1 कुरिन्थियों 7:19। हालेलुया। 7:19 श्रीहंदरा बराबर शकेरे ले भी, यहाँ पे क्या बोलता है? न खतना कुछ है और न खतना, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खतना कुछ भी नहीं, खतना रहित भी कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना उत्तम 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 है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप इस कलाम के एक एक शब्द को मानकर चलोगे, इस कलाम को लेकर चलोगे, इसके एक एक शब्द के अनुसार अपने कदमों को डालोगे, अपने जीवन को ढालोगे, हालेलुया, आप परमेश्वर के निकट पाओगे। हालेलुया। उसके फेथ में आप जर्मिनेट हो जाओगे, उसके फेथ में एक नई तरह से आप उग कर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। हम एक डिवाइन स्पिरिट में पाए जाएंगे। जब हम इस तरह से उसके साथ आते हैं, एक हम डिवाइन लाइफ जीते हैं, वो पवित्रता, वो अलगताई का जीवन हम जीते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं, हमारे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने वो फेथ, वो विश्वास हमको गिफ्ट में दिया है। हालेलुया। वो गिफ्ट हमको दिया। रिहंदरा बरा 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 बशंदेरे, वो गिफ्ट हमको हमारे परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस डिवाइन स्पिरिट के साथ में जोड़े जाते हैं, विश्वास के साथ में उसकी आज्ञा को मानकर जब डिवाइन स्पिरिट के साथ में हम एक हो जाते हैं, उसमें जब हम जीते हैं, वी अलाइव इन हिम, वी अलाइव इन द क्राइस्ट,
So our spirit, he is the life in the Christ. Hallelujah. So he gives the gift for us. वो हमें एक अलगताई का गिफ्ट देकर खड़ा करता है. हालेलुया. जब जब हम उसके पास में टर्न होते हैं, जब हम उसके पास में करीब में, जब हम अलग डिवाइन स्पिरिट में जाते हैं मेरे भाई और बहनों, तो हम निरंतर उसकी ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और हमारा कांटेक्ट हमारे परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध बनाता है. हालेलुया. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऑथर है यानी लेखक है और वो चाहता है कि वो परफेक्ट टू परफेक्ट वो हमारे लिए हमारे फेथ को क्या करे, वो जागृत करने वाला हो जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रिखंदर हमारा भाषण दे रे बेरे बेरे बेरे. इब्राहिमियों 12 का 12 निकालेंगे. इब्राहिमियों 12 का 12 वहां पे क्या बोलता है, इसीलिए ढीले हाथ और निर्बल दुर्घटना को सीधे करो. हालेलुया. सॉरी 12 का 2 सॉरी इब्राहिमियों 12 का 2 में, और विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उसे आनंद के साथ जो उसके आगे धरा रहता लज्जा की कुछ चिंता न करे, क्योंकि क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के पर. मैं एक ही बात कह रही, क्योंकि जो उसके विश्वास का करता यानी जो हमारा परमेश्वर जो विश्वास का करता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने धार्मिकता का ठहराया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर क्या देगा, एक ना एक दिन उसकी किताब में जो नाम लिखा जाएगा कहेगा हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक एक का नाम लिखेगा जब आप उस खतना के साथ में अपने जीवन को जिएंगे. हालेलुया. हमारे जीवन का हृदय का खतना जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल रहा है, परमेश्वर की बातों को मानकर चल रहा है. हालेलुया. और उसके क्लोज आ गए, एक डिवाइन स्पिरिट के साथ में हम रिलेटेड हो रहे हैं, तो हमारा जीवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक सिद्ध यीशु के साथ में हमारा जुड़ जाता है. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हमें यीशु के साथ में चलना है. हालेलुया. हम अपनी शारीरिक अवस्था में जीने वाले ना हो मेरे भाई और बहनों. ठीक है, हमें आप ऐसा बोलेंगे कह रहे तो हम तो संसार में हैं, कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. नहीं, एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. बाइबल के अनुसार ही दानियल के सामने संसार का भी जीवन था और परमेश्वर का भी जीवन था. जब वो राजा के भवन में था, शद्रक मेशक अबेदनगो ये सब भी थे उसके पास में, और दूसरे भी लोग वहां पे थे, लेकिन उन्होंने शारीरिक लालसा को देखा. लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल ने क्या देखा, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना. उन्होंने डिवाइन स्पिरिट चूज किया मेरे भाई और बहन. बहुत कुछ था उस राजमहल में, सब कुछ था. अच्छा सुंदर अच्छे वस्त्र, सवरने के लिए बहुत कुछ, खाने के लिए अच्छा खासा. हम तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़े, लेकिन कल मैं एक मूवी देख रही थी, तो उसमें हमने इस बात को देखा, जो यूसुफ था, यूसुफ को जब जेल में डाला था, उसकी पत्नी ने एक ही बार नहीं छेड़ा, कई बार उसको छेड़ा. कई बार पोतीफर की वाइफ ने उसे कई बार छेड़ा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के डिवाइन स्पिरिट में चलता रहा मेरे भाई और बहनों. और राजा पोतीफर को उसके ऊपर विश्वास था. पत्नी पर विश्वास नहीं था, लेकिन यूसुफ पर विश्वास था. वो यूसुफ के पास में आया. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. वैसा ही दानियल का भी जीवन, संसार था. आज हमारे और आपके सामने भी संसार है. उस समय उतनी चमक चौंध नहीं थी जितनी आज हम देखने जाते हैं. हालेलुया. मोबाइल बहुत एडिक्टेड है, इतना सुंदर है, मोबाइल देखते जाओ तो पूरी रात भी गुजर जाए तो पता नहीं चले. क्या है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, और क्या 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 कुछ तो अभी और तो नया कुछ लॉन्च होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें और कुछ है. हालेलुया. अगर हम देखने जाए तो रात में भी ना सोए, लेकिन हम
परमेश्वर में जब अपने आप को फिक्स्ड करते हैं ना, हम उसके अंदर में जर्मिनेट होते हैं ना, जब हम उसको पकड़कर जर्मिनेट होते हैं ना मेरे भाई और बहनों, तो कोई भी संसार हमें हिला नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के क्या है, इस वायदे को बांधा, क्योंकि उसने हमको, आपको और मुझे एक डिवाइन स्पिरिट में बांध के रखा है। हालेलुया। जो इस डिवाइन स्पिरिट के साथ में चलेगा, उसका वायदा, उसका विश्वास पक्का 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 होते जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ एक उस आधारित पर जमा हुआ है, उस आधार पर है जो हमेशा एक पुनर्निर्माण की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। हमें पुनर्निर्माण होना है, हमें पुराना सा जीवन नहीं। ठीक है, आज 1 मिनट के पहले भी हमारे जीवन में क्या था हमको नहीं मालूम, लेकिन आज 1 मिनट के पहले वाला भी जीवन छोड़कर एक नया सृष्टि के लिए परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर से कहना कि तू आज मुझे क्या कर, नया सृष्टि कर। मेरा खतना वाला जीवन, मैं जो खतना मेरे हृदय का मैं आज खतना करता हूँ। हालेलुया। मेरे हृदय को मैं खतना करता हूँ। हालेलुया। जब हम खतना करेंगे मेरे भाई और बहनों अपने जीवन का, तब हमारे लिए कोई भी लालसा नहीं काम कर पाएगी, कोई भी लालसा नहीं काम करेगी। मैं एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। यहाँ मेरे साथ में एक सिस्टर बैठी है, एक सिस्टर अभी जुड़ी है हमारे बीच में, बहुत परिस्थितियों से निकली है, बहुत। वो भी पहले संसार का जीवन में जीने के लिए पूरा कई पहले से ठीक है, परमेश्वर को मानी, परमेश्वर को चली, परमेश्वर के थाम कर चली, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई तो उसने पैसे को महत्व देना शुरू करा। क्या दिया? पैसे को महत्व। क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कैसे जिएंगे अपने लाइफ को, अच्छा जीवन कैसे जिएंगे करके उसने कमाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई मेरे भाई और बहनों कि घर में लाइट नहीं था। आप और मैं अगर एक दिन के लिए लाइट नहीं रहे तो हम क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं, हम परिस्थिति में डगमगा जाते हैं। अरे कब आएगी लाइट? हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टर दूसरे तीसरे चौथे दिन हम इन्वर्टर खरीद के लाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, ये करेंगे। लेकिन उसने पूरे 2 साल बिना लाइट का एक एक दिन निकाला मेरे भाई और बहनों। उसके आत्मिक जीवन हिल गया पूरी रीति से। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, जिस दिन परमेश्वर के वचन ने उसके अंदर में जन्म लिया, जिस दिन फिर से उसने जन्माया अपने वचन को, आज वो बहन सब कलीसिया के सामने आराधना करके खड़ी होती है। हालेलुया। मेरे लिए एक राइट हैंड के समान मेरे साथ में खड़ी होती है। मैं नहीं रहूं तो मेरे लिए एक फुल सपोर्ट मेरे साथ में वो खड़ी रहती। बड़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ मेरे भाई और बहन, लेकिन सच में उसकी आत्मिक जीवन, आज मैं बताऊं उसकी, आप ऐसा लगता होगा कि वो बहुत खुश है, वो उसका आज भी स्थिति बहुत खराब है, आज भी स्थिति, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर कि वो एक एक दिन बिना आंसू बहाए नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर है। वो मुझसे एक ही कहती है, मुझे यकीन है कि मेरा पति एक दिन ठीक हो जाएगा, मेरा पति मुझ पर दोष आरोपण करना बंद करेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि वैसा ही उसने अपने जीवन का खतना किया है मेरे भाइयों और बहनों। बपतिस्मा तो लिया, लेकिन फिर भी पुराना जीवन जी रही थी। लेकिन जिस दिन सच्चे वचन को अपने अंदर में जर्मिनेट कर दिया, उगा दिया, आज वो सच में जीवन अच्छा जीने की पूरी कोशिश। रोज आंसू, एक दिन नहीं जाता मेरे भाई और बहनों कि वो एक दिन भी बिना आंसू की बहाते हुए, शायद पति के कारण प्रॉब्लमेटिक में नहीं हो, लेकिन वो अपने विश्वास को नहीं हिलने देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हमारा जीवन छोटी छोटी बातों को लेकर हिलना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। अगर उसकी जिंदगी का पन्ना पढ़ के देखेंगे ना, मैं खुद हिल जाती हूँ कभी कभी।
क्योंकि उस स्थिति को मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं यहाँ बैठी थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वहां जो सिचुएशन चल रही थी, मैंने कभी समझ नहीं पाई कि वो किसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उसका विश्वास, उसके परमेश्वर, उसने अपने हृदय का खतना किया। हालेलुया। हमारा आज, क्योंकि उसने ठाना कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर में क्या है, मेरे लिए वो जी उठा है, मेरे लिए वो क्रूसिफाइड हो गया है, तो मैं भी उस परमेश्वर के साथ में जीने के लिए क्यों ना तैयार रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे भाई और बहनों, आप में से भी बहुत लोगों का ऐसा जीवन होगा, लेकिन मेरे भाई और बहनों, हिम्मत नहीं हारना। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है। क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन को, हम जीवन का खतना, हृदय का खतना करके हम चलते हैं और पुनर्निर्माण होते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा होता है। मेरे साथ में एक और वचन निकाले, फिलिपियों 3:3, फिलिपियों 3:3, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया। खतने वाले हम भी हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आत्मा की अगुवाई की उपासना करते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई की उपासना करते हैं। हम शरीर की अभिलाषा में नहीं जीते, बल्कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा कर कर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें शरीर की भरोसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की भरोसे पर चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये lives according to the life of the Jesus, every life will be the divine life. हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम कुछ देर प्रार्थना में जाएंगे। ओ री बा 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 शकना नंदरे ले रे क्या अंदर बला बरा